कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों को कोई ऐसा निशान दिखा देता है जो हर शक, हर सवाल और हर तर्क से परे होता है। कुछ लम्हे सिर्फ महसूस किए जाते हैं, और वही लम्हा था जब एक मासूम नवजात ने अपनी पहली सांस के साथ अल्लाहू अकबर कहकर अजान दी। न कोई मौलवी, न कोई स्पीकर, बस एक नन्ही सी जान, और उसके लब्बों से निकलती वो पाक आवाज जिसने पूरे अस्पताल को जैसे साकित कर दिया। डॉक्टरों के हाथ कांपने लगे, नर्सें रुककर उसे देखने लगीं, और आसपास के मरीजों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का जिंदा करिश्मा था। लोग कहते हैं जो अल्फाज हमने मस्जिदों से सुने थे वो आज एक ऐसे बच्चे की सांसों से निकले जिसने अभी दुनिया को देखा भी नहीं था। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक इशारा था, एक पैगाम था उस रब की तरफ से जो कहता है मैं जो चाहता हूं वही होता है। और फिर इस एक अजान ने वो किया जो कभी कोई तकरीर न कर सकी। जिस गांव में सालों से फासले थे वहां मोहब्बत के पुल बनने लगे। हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे, एक साथ रोए, एक साथ दुआ करने लगे। मगर क्या ये सब यूं ही चलता रहा? कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा जिसने पैदाइश पर अजान दी थी उसकी जिंदगी भी एक पैगाम बन गई, और उसकी मौत भी एक मौजिजा। देखिए, एक ऐसे मासूम की सच्ची और रूहानी कहानी जिसने अल्लाह की रहमत से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। एक माँ की कोख से पैदा होते ही जो बच्चा ना रोया, बल्कि पूरे गांव में उसकी अजान की गूंज सुनाई दी। वह मासूम जिसे लफ्जों का मतलब तक मालूम ना था, उसने कैसे अल्लाह की पुकार दी? क्या यह कोई करिश्मा था या कोई अल्लाह का पैगाम? जब पूरे गांव ने उस बच्चे की अजान सुनी तो हर एक की रूह कांप उठी। लोग कहते हैं कि उस दिन से गांव की तकदीर बदल गई। जहां पहले बुरा वक्त और फसादात थे वहां अब बरकत और अमन बस गया। डॉक्टर हैरान थे, मौलवी खामोश, और गांव वाले सजदे में झुके हुए थे। उस बच्चे की सांसों में क्या राज था? क्या वह कोई नबी का नुमाइंदा था या रब का कोई इशारा? ये कोई कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे सुनकर हर एक की आंखों में आंसू और दिल में यकीन जाग उठता है। राजनपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर मजहब के लोग रहते थे, लेकिन तादाद में हिंदू ज्यादा थे। लोग एक दूसरे से मजहब के नाम पर हौसले रखते और दिलों में सदियों पुराना भेदभाव पलता रहता। फैजान और ज़ारा उसी गांव के एक गरीब मगर सच्चे दिल वाले जोड़े थे। शादी को 10 साल गुजर चुके थे, मगर वे औलाद की नेमत से महरूम थे। फैजान एक मेहनती मजदूर था जो शहर जाकर रोजी कमाता, और ज़ारा मामूली सी सिलाई करके चूल्हा जलाती। तंगदस्ती के बावजूद इन दोनों के दिल खजानों से ज्यादा रोशन थे। हर रात ईशा की नमाज के बाद फैजान तन्हाई में रब से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता, है अल्लाह, मुझे औलाद की रहमत अता फरमा, मेरी बीवी की झोली भी भर दे। मगर वक्त गुजरता गया और झारा की गोद अब तक खाली थी। गांव की औरतें ताना देती, जरूर कोई गुनाह है इनके हिस्से में, मनहूस औरत है, शादी को 10 साल हो गए और औलाद नहीं। कोई कहता अगर हिंदू होती तो मां बन चुकी होती। झारा अपने आंसू छुपा लेती और चुपके से अपने आंगन के कोने में जाकर बैठ जाती, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब्र का इम्तिहान है और सब्र करने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। फैजान के दिल में आग लगती, मगर वह ठंडी सांस भरकर कहता, अल्लाह ही बेहतर जानता है, वही हमारी सुनवाई करेगा। एक रात फैजान ने सजदे में सर रख दिया और दिल से पुकारा, ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानता हूं कि तू जब देता है तो बेहिसाब देता है। मुझे औलाद की नेमत से नवाज दे। कई दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक रोज गांव की मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, बेटा, सदका दो, किसी भी जरूरतमंद की मदद करो, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। अल्लाह गरीबों की मदद करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हारे अच्छे किरदार से किसी का दिल रोशन हो जाए तो वह तुम्हारे लिए दुआ करेगा, और कौन जानता है कि वही दुआ कबूल हो जाए। फैजान और ज़ारा ने इस नसीहत को दिल से अपनाया। अब वे अपनी मामूली आमदनी में से थोड़ा थोड़ा बचाकर कभी किसी भूखे को खाना देते, कभी किसी गरीब को कपड़ा, तो कभी किसी बेसहारा बच्चे को मिठाई। लोगों की जुबान चलती रही, ताने जारी रहे, मगर यह जोड़ा अपनी उम्मीद की लौ बुझने न देता। एक रात जब चांदनी उनकी टूटी फूटी छत पर दस्तक दे रही थी, फैजान और ज़ारा आपस में बातें कर रहे थे। क्या मुमकिन है कि हमारे मुकद्दर में औलाद ना लिखी गई हो? मगर फिर दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर कहते, नहीं, अगर रब्बुल आलमीन चाहे तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। एक रात ज़ारा को तेज बुखार ने जकड़ लिया। फैजान घबरा उठा और उसे फौरन गोद में उठाकर करीबी सरकारी अस्पताल ले गया। ये वही अस्पताल था जो ज्यादातर हिंदू तबके के लिए मशहूर था और जहां मुसलमान मरीज कम ही जाते थे,
क्योंकि वहां के ज्यादातर अमले के दिलों में मुसलमानों के लिए नरमी कम थी। मगर गांव में इलाज का कोई और इंतजाम भी तो ना था। डॉक्टर ने झारा का मुआयना किया और कुछ टेस्ट लिख दिए। अगले रोज जब रिपोर्ट आई तो फैजान की खुशी से आंखें छलक पड़ीं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। फैजान की आंखों में यकीन और सजदा ए शुक्र एक साथ उतर आए। वह हैरानी से बोला, वाकई डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने सर हिलाया। हाँ, इब्तदाई हफ्ते हैं, मगर बहुत एहतियात की जरूरत है। झारा की आंखें आंसुओं से भीग गईं, जैसे उसके सीने में बरसों से कैद दुआ आज आसमान तक पहुंच गई हो। जब वह घर लौटी और आसपास की औरतों को खुशखबरी सुनाई तो किसी ने दुआ दी, अल्लाह बख्शने की नेमत अता फरमाए, तो किसी ने जलन में ताना मारा, देखते हैं यह बच्चा ठहरता भी है या नहीं। झारा का दिल टूटता, मगर वह खामोश रहकर अपने रब से रिश्ता मजबूत करती गई। वक्त गुजरता गया, हामला बढ़ता गया। फैजान अब झारा को दिन में 2 बार बाग में टहलाने ले जाता, जहां करीब ही एक पुराना मंदिर भी था। रास्ते में जब कोई हिंदू औरत मिलती तो झारा उसकी निगाहों से भी दुआ की उम्मीद रखती। एक रोज सपना देवी, एक बुजुर्ग हिंदू औरत ने झारा के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी घबराना मत, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। झारा की आंखों में रोशनी सी उतर आई। वाकई रब सबके दिल बदलने पर कादिर है। अब 9 माह करीब आ चुके थे। घर के अखराजात बढ़ रहे थे। फैजान जो शहर में मजदूरी करता था, मुश्किल से कुछ पैसे जोड़ पा रहा था ताकि डिलीवरी के वक्त के लिए इंतजाम हो सके। उसने कर्ज लिया, अपने जानने वाले खैराती मुसलमान भाइयों से मदद मांगी। किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने दुआ। फिर वो रात आई जिसका बरसों से इंतजार था। आधी रात बारिश शिद्दत से बरस रही थी। हवाओं में ठंडक के साथ उम्मीद की सरसराहट थी। फैजान और ज़ारा एक पुरानी रिक्शा गाड़ी में अस्पताल की तरफ रवाना हुए। अस्पताल पहुंचते ही ज़ारा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। फैजान बाहर बैठा तस्बीह के दाने घुमा रहा था और उसकी जुबान पर बस एक ही इल्तजा थी, ऐ रब मेरी बीवी और बच्चे की हिफाजत फरमा। डॉक्टरों ने देखा कि बच्चा उल्टी पोजीशन में है, फौरन ऑपरेशन जरूरी था। नर्सें इधर उधर दौड़ रही थीं। कुछ हिंदू नर्सें फैजान की तरफ अजीब निगाहों से देख रही थीं, जैसे पूछ रही हों कि यह मुसलमान मर्द यहाँ क्या कर रहा है। मगर फैजान की निगाहें सिर्फ अल्लाह की तरफ थीं। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, ऑपरेशन शुरू हो चुका है, आधे घंटे में खबर मिल जाएगी। रात के 2:20 हो चुके थे। फैजान के सीने में एक अजीब सी बेचैनी थी, मगर दिल के किसी कोने में यह यकीन भी था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। करीब 1 घंटे बाद एक नर्स तेजी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर हैरानी और खौफ के मिले जुले आसार थे। उसने धीमे लहजे में कहा, अंदर आइए मगर शोर न करें। फैजान ने कदम बढ़ाए। जब वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो देखा कि झारा अब भी नीम बेहोशी में थी, मगर एक नन्हा सा नवजात बच्चा एक डॉक्टर की गोद में था। उस बच्चे की आवाज कुछ अलग थी। फैजान की निगाहें ठहर गईं। उसके मासूम होठों से जो आवाज निकल रही थी वह किसी आम बच्चे के रोने जैसी ना थी, बल्कि उसमें एक सरगोशी भरी लहर थी, जैसे अजान की नकल हो रही हो। अल्लाहू अकबर की टूटती बनती सदा सी सुनाई देती, धीमी मगर रूहानी। डॉक्टर का चेहरा भी हैरत से भरा हुआ था। नर्सें इधर उधर देख रही थीं और आपस में धीमे लहजे में बातें कर रही थीं। एक हिंदू नर्स ने सरगोशी की, यह क्या माजरा है, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बच्चे को फैजान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुबारक हो, बच्चा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, मगर उसकी आवाज मेरे लिए भी यह पहली मर्तबा है। फैजान के हाथ कांप रहे थे। उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया जैसे कोई इलाही अमानत थमा दी गई हो। उसने दिल ही दिल में सजदा ए शुक्र अदा किया और बच्चे को सीने से लगा लिया। ऐ रब, यह कैसी नेमत है। उधर नर्सों के दरमियान सरगोशियां जारी थीं, कुछ कह रही थीं, कहीं यह कोई चाल तो नहीं, कोई रिकॉर्डिंग? मगर सच ये था कि वहां कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वो आवाज, वो अल्फाज सब कुदरती थे। कुछ देर बाद बच्चे की आवाज धीरे धीरे थम गई। जब झारा को होश आया तो उसने कमजोरी से कांपते होठों से पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? फैजान ने उसे बच्चा थमाया और धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा कुछ अजीब सा रोया, जैसे अजान दे रहा हो। झारा की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और सरगोशी में कहा, ऐ रब, तेरा शुक्र है तूने मुझे इस काबिल समझा। ये जो कुछ भी है बस तेरा करम है। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि माँ और बच्चे को एक दिन निगरानी में रखा जाएगा। अगली सुबह यह खबर आग की तरह पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी कि एक बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी पहली आवाज अजान जैसी थी। कुछ हिंदू स्टाफ ने इसे झूठा जादू कहा, मगर ज्यादातर के दिलों में जिज्ञासा और डर का एक अजीब सा मिलाजुला एहसास था।
वार्ड की नर्सें खुद देखने आई बच्चा अब भी कभी कभी होंठ हिलाता, जैसे कोई मुकद्दस अल्फाज बड़बड़ा रहा हो। अस्पताल के बाहर भी चर्चा गर्म हो चुका था कि शायद यह कोई अजीब निशानी है, शायद यह बच्चा मामूली नहीं। दोपहर को एक हिंदू पंडित जी भी एक मरीज से मिलने आए। जब उन्हें बच्चे के बारे में बताया गया तो उन्होंने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो यह भगवान का करिश्मा है। फैजान ने अदब से जवाब दिया, यह सब अल्लाह की कुदरत है। पंडित जी मुस्कुराए, कुदरत एक ही है, नाम अलग है। अब अस्पताल एक खामोश बुखार से तप रहा था। हर एक के पास अपनी अपनी तफसीर थी। गांव के लोग भी खबर सुनकर पहुंच गए, कुछ मुसलमान, कुछ हिंदू। मुसलमानों में वलवला, हिंदुओं में शक और हैरत। फैजान अब भी एक गहराई में डूबा हुआ था। ज़हरा कमजोर थी, मगर उसकी गोद में उसका बच्चा पूरी कायनात बन बैठा था। 2 दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे दोनों की हालत तसल्ली बख्श है, आप घर जा सकते हैं। जब फैजान ने बिल अदा करने की कोशिश की तो क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, खर्चा तो पहले ही अदा हो चुका है, एक सेठ जी ने कर दिया। आकाश शर्मा नाम है उनका। फैजान खामोश हो गया। उसकी आंखों में नमी, दिल में शुक्र और जबान पर बस एक ही जुमला था, ए अल्लाह तू वाकई अजीम है। जब फैजान अपने गांव वापस लौटा तो यूं लगा जैसे हवा भी यह पैगाम लाई हो कि फैजान के घर एक करामती बच्चा पैदा हुआ है। लोग मुबारकबाद देने आने लगे, कुछ सिर्फ तजस्सुस में थे कि देखें तो सही वो बच्चा कैसा है, क्या वाकई उसकी सदा में अजान की आवाज घुली हुई है। गांव के कुछ बुजुर्ग भी तशरीफ लाए। किसी ने उसे भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने ईश्वर की इनायत, मगर जहां रोशनी हो वहां साए भी होते हैं। एक शख्स था ईशान, जिसे यह सब खटक रहा था। वह जगह जगह कहता फिरता कि यह सब ड्रामा है, फैजान शोहरत चाहता है, पैसों का भूखा है। मगर जब वह खुद हसन को देखने आया तो सामने सिर्फ एक मासूम सा बच्चा था जो अपनी माँ की गोद में खामोशी से सोया हुआ था। ना कोई आवाज, ना कोई चमक। ईशान ने तंज भरे लहजे में कहा, बस यही है तुम्हारी करामत, और मुस्कुराता हुआ चला गया। फैजान ने यह सब सुना। दिल में रंज तो हुआ, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद गांव के इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया कि इस करामती बच्चे का अकीका होगा। तमाम लोगों को दावत दी जाती है। जब आखीके का दिन आया तो नजारा काबिल दीद था। मस्जिद के आंगन में मुसलमानों के साथ साथ गांव के कई हिंदू भी तशरीफ लाए। एक तरफ बकरे का गोश्त पक रहा था, दूसरी तरफ सब्जी और दालें, ताकि जो मेहमान गोश्त न खाते वह भी खुद को मेहमान महसूस करे। इस तरह का मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया था। हर शख्स बच्चे को देखना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था कि क्या वाकई यह बच्चा आम नहीं। तभी अचानक हसन ने एक बार फिर अपनी नन्ही जुबान से एक सरगोशी सी आवाज निकाली जो अजान की तर्ज में थी। पूरी महफिल खामोश हो गई। इमाम साहब की आंखें छलक आईं। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, अल्लाह इस बच्चे को 2 मजहबों के दरमियान मोहब्बत का पुल बना दे। कुछ हिंदू मेहमानों के चेहरे पर हैरत भी थी और नरमी भी। वक्त गुजरता गया, हसन अब बढ़ने लगा था। फैजान और ज़हरा ने उसका नाम हसन रखा। नूरानी आंखें, चेहरे पर सुकून और आवाज में अजीब सी गूंज। जब हसन 1 साल का हुआ तो चलने लगा, 2 साल का हुआ तो कभी कभी अपने मासूम होठों से ऐसे अल्फाज निकाल देता कि लोग ठिठक जाते। जब मस्जिद से अजान गूंजती तो वह बच्चा आंखें उठाकर देखता। उसकी निगाहों में रूहानियत छलकती थी। अब तो कुछ हिंदू भी उसकी तरफ खींचे चले आते। कोई कहता यह मुसलमानों की तरफ से कोई इलाही करिश्मा है, तो कोई सरगोशी करता कि शायद यह कोई जादू है। मगर मुसलमान कहते नहीं, यह तो सिर्फ अल्लाह की निशानी है। गांव के कुछ मौलवी साहब परेशान भी हुए कि कहीं लोग इस बच्चे को मुकद्दस ना समझने लगे, कहीं यह बात शिर्क ना बन जाए। उन्होंने जुमे के खुतबों में बार बार ताकीद की, याद रखो सज्जदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, इंसान को पूजना हराम है। धीरे धीरे गांव का माहौल ठंडा पड़ने लगा। हसन अब 3 साल का हो चुका था। सादा सादा लफ्ज बोलता था, मगर उसका तज़े बयान अलग था। उसकी आवाज में अब भी वह सदा की हल्की गूंज थी। इसी दौरान वहीं पर आकाश शर्मा, जिन्होंने अस्पताल में बिल अदा किया था, अब गांव के करीब अपना कारोबार शुरू कर चुके थे। एक रोज अचानक फैजान के घर आए और कहने लगे, फैजान साहब, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ जिसके बारे में इतना कुछ सुन चुका हूँ। फैजान ने अदब से उन्हें घर बिठाया। हसन उस वक्त माँ की गोद में था, पर आकाश शर्मा ने बच्चे को गौर से देखा। हसन ने भी निगाहें उठाई और कुछ हल्के लफ्ज बोले जैसे कोई कलिमा बड़बड़ाया हो। आकाश के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, फैजान साहब, जब से मैंने इस बच्चे की फंस दी है, मेरे कारोबार में तरक्की की बारिश हो रही है। मैंने अभी एक नया कारखाना खोला है और दिल कहता है कि यह सब इसी बच्चे की वजह से हुआ है। आज मैं सिर्फ एक ताजिर आदमी नहीं,
आज मैं इस बच्चे से दुआ लेने आया हूँ। गांव में जहां एक तरफ लोग हसन को इलाही निशानी मानकर इज्जत देने लगे थे, वहीं कुछ दिल ऐसे भी थे जो हसद और शक से भरे हुए थे। ईशान, जिसकी रगों में जलन दौड़ रही थी, हर तरफ जाकर अफवाहें फैलाता कि यह सब धोखा है, कोई करामत वगैरह नहीं, बस सोशल मीडिया की उबाल है। हालांकि इस गांव में सोशल मीडिया का नामो निशान भी न था, मगर ईशान की जिद और नफरत ने उसे हद से आगे बढ़ा दिया। उसने कुछ नौजवानों को उकसाया कि वह फैजान के घर जाएं और हंगामा करे, मगर जब वो लोग फैजान के घर के करीब पहुंचे तभी हसन की आवाज गूंजी, जैसे कोई कसीदा या नज्म पढ़ रहा हो। लफ्ज तो साफ ना थे, मगर उसमें एक रूहानी सुकून था। वो नौजवान जो गुस्से से भरे आए थे, बस होकर खामोशी से लौट गए, जैसे किसी ने दिलों को छू लिया हो। ईशान हैरानजदा था कि आखिर इस बच्चे में क्या है जो लोगों के दिल बदल रहा है। इन्हीं दिनों गांव में सालाना रामलीला मेला लगने वाला था, एक बड़ा जलसा जिसमें ज्यादातर हिंदू बिरादरी शरीक होती थी। कुछ मुसलमान भी आते थे, मगर आम तौर पर फासला बनाए रखते। इस बार फैजान ने ठान लिया कि मैं भी जाऊंगा और हसन को साथ ले जाऊंगा। मोहब्बत का पैगाम सिर्फ मस्जिद की मीनार से नहीं, मैदान से भी दिया जाना चाहिए। झारा ने भी रजामंदी दे दी। जब मेला आया तो पूरा गांव जैसे रंगों से शराबोर था। हर तरफ झूले, मिठाइयां, देवी देवताओं की मूर्तियां, बाजार का शोर। फैजान को थोड़ी झिझक महसूस हुई, मगर दिल बड़ा रखा। कुछ देर बाद आकाश शर्मा भी मेले में नजर आए। हसन को गोद में लेकर उन्होंने प्यार से माथा चूमा। उसी बीच एक तरफ से हंगामा शुरू हो गया। भीड़ उधर भागी। पता चला कि ईशान और उसके साथी किसी मुसलमान से झगड़ पड़े हैं। माहौल तनाव से भर गया। फैजान का दिल कांप उठा कि कहीं फसाद ना भड़क जाए। इतने में हसन ने रोना शुरू किया, मगर यह रोना नहीं था। यह फिर से वही अजान जैसी गूंजती हुई सदा थी, जिसे मेले के शोर और गुल में भी साफ सुना जा सकता था। लोग ठहर गए। किसी ने कहा, यह वही आवाज है जो पहली बार अस्पताल में सुनाई दी थी। आकाश शर्मा ने हिम्मत करके ईशान के सामने खड़े होकर कहा, अब भी शक है तुम्हें? देखो तुम्हारे साथी कैसे चुप हो गए। मगर ईशान ने गुस्से में जवाब दिया, यह सब जादू है। मैं इस मुसलमान के बच्चे को नहीं मानता। वो एक लकड़ी उठाकर फैजान की तरफ बढ़ा, जिसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। तभी हसन की आवाज में ऐसी रूहानी धमक हुई जैसे फिजा कांप उठी हो। ईशान के हाथ से लकड़ी गिर गई। वो पीछे हट गया और बस हसन को देखता रह गया। फैजान और झारा जहां भी जाते, हर किसी से यही कहते कि यह सब बस अल्लाह की रहमत है। इंसान कभी मुकद्दस नहीं हो सकता। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। मगर एक रोज हसन अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार ने उसके नन्हे जिस्म को जकड़ लिया। फैजान ने पहले देसी इलाज की कोशिश की, मगर बुखार बढ़ता ही गया। झारा घबरा गई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तजुर्बाती जांचें की और बताया कि कोई संगीन इन्फेक्शन है। हसन को फौरन आईसीयू में दाखिल करना पड़ा। फैजान और ज़ारा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, आंसू और दुआ। वह अस्पताल की ठंडी दीवारों और सन्नाटे वाले गलियारों में बैठकर तड़पते हुए सजदों में गिरकर दुआएं मांगते रहे। डॉक्टर ने एक रोज कहा, हालत संगीन है, अब दुआ ही सबसे बड़ा इलाज है। आकाश शर्मा मदद के लिए आए। यहां तक कि ईशान भी अब हालचाल पूछने आने लगा। हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे से कंधा मिलाकर इस मासूम की सलामती की दुआ मांगने लगे। चौथे दिन की रात आईसीयू के अंदर हसन की सांसें लड़खड़ाने लगीं। उसने एक बार धीरे से आंखें खोलीं। नरम होठों से कलमा तैयबा के अल्फाज निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर सन्नाटा छा गया। डॉक्टर बाहर निकले, सर झुकाए और बस एक जुमला कहा, हम बच्चे को बचा ना सके। पूरा अस्पताल जैसे रूहानी सन्नाटे में डूब गया। नर्स की आंखें नम हो गईं। जब आकाश शर्मा ने फैजान को गले लगाया, वो सिसकियां भरकर टूट गया। झारा बेहोश सी हो गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो हर दिल पर मातम छा गया। नमाज़े जनाजा मस्जिद में अदा की गई। हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हुए। लोगों ने आंसुओं के साथ देखा कि एक छोटा सा जनाजा मस्जिद के आंगन में रखा गया है। इमाम साहब ने रोते हुए दुआ करवाई। जनाजे के बाद हसन को सुपुर्दे खाक किया गया। झारा टूट चुकी थी। फैजान भी एक साया बन गया था, मगर दिल में एक तसल्ली थी कि उनका बेटा अपनी छोटी सी उम्र में एक बड़ी मिसाल बन गया। कुछ ही दिनों बाद गांव वालों ने मशवरा किया कि हसन की याद में एक मस्जिद तामीर की जाए। चंद महीनों में एक मस्जिद बनकर तैयार हुई। संगमरमर की तख्ती दरवाजे पर लगाई गई, जिस पर लिखा था मस्जिद हसन। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव, हिंदू और मुसलमान, एक साथ मस्जिद में जमा हुआ। इमाम साहब ने फरमाया, यह बच्चा चंद रोज के लिए आया था, मगर अपनी मासूम आवाज से मोहब्बत का दरिया बहा गया। फैजान और ज़ारा ने अपनी बाकी जिंदगी
मस्जिद हसन के पास बने एक छोटे से मकान में गुजारी। लोग अक्सर हसन की कब्र पर आते। हिंदू भी खामोशी से दुआ की नीयत से खड़े रहते। इमाम साहब ने एक बार कहा, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, मगर अगर दिल में एहतराम हो तो बस दुआ कर लो कि रब्बुल आलमीन सब पर रहम करें। इस तरह एक बच्चे की पैदाइश ने पूरे गांव को रूहानी रोशनी से भर दिया। अब वहां फसाद न थे, सिर्फ यगानगत थी, नफरत न थी, बस मोहब्बत और भाईचारा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।